लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि हर साल इको पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता ही है। तो echo is a very very important topic and you need to know the concept, understand the concept really well, and it is very easy also at the same time। बहुत easy होता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद ना तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना easy है इको पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आर यू रेडी चिल्ड्रन? चलो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन। एक क्लिफ है, क्लिफ का मतलब एक वर्टिकल हिल है, छोटा सा पहाड़ है, उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा रहता है एंड गन को फायर करता है and hears its echo after 3 seconds। उसकी echo उसे सुनाई देती है 3 सेकंड बाद। Let us draw the diagram। In such questions you should always draw the diagram, that will make the understanding of the question very very easy। Okay, so I am drawing this, the vertical cliff, this is the land first of all, and here is the vertical cliff। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से मैंने क्लिफ को शो कर दिया है। हमें तो एक्चुअली बहुत सुंदर कोई पहाड़ थोड़ी बनाना है, ये ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी है कि हमें बहुत सुंदर सा कोई क्लिफ बनाना है, कुछ नहीं, एक वर्टिकल लाइन बना दो, दैट इज द क्लिफ। और यहां पर सामने एक इंसान खड़ा है, उस इंसान ने क्या किया है, उसने गन को फायर किया। दिस इज द मैन, ही हैज अ गन इन हिज हैंड एंड ही फायर्स अ गन। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने एक्चुअली वैसे ड्रॉ किया है। अब इसने गन जो फायर किया, उस गन से निकला हुआ जो साउंड है, अंडरस्टैंड द थिंग, वो साउंड की मैं बात कर रहा हूं, जो आवाज उस गन से निकली, ढिशकियां, दैट साउंड गोज फर्दर एंड हिट्स द क्लिफ, and after hitting the cliff that sound returns back and again he hears the sound of his gun। तो उसी को तो हम एको बोलते हैं। उसको लगेगा कि गन का जो शॉट है उसको दूसरी बार सुनाई दिया, उसे तो हम इको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन हुआ साउंड का। यू नो दिस, हमने लाइफ में एको तो कितना बार एहसास किया है। एको होता क्या है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है। तो वो जो साउंड गया आगे, क्लिफ को हिट किया, वापस आया वो साउंड और उसको फिर से सुनाई दिया। ये पूरा जाने और आने में कितना समय लगा साउंड को? 3 सेकेंड्स लगा। ये साउंड इस ऑब्जर्वर से क्लिफ तक गया, क्लिफ पर हिट किया, हिट करके वापस आया उसके कानों तक। इस पूरे प्रक्रिया में कितना समय लगा? 3 सेकेंड्स। कैसे पता चल रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है ही हियर्स इट्स एको आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स मींस गन को हिट करने के बाद आफ्टर 3 सेकेंड्स। ठीक है, गन को शॉट करने के बाद आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकंड लग गया, चलो अच्छी बात है। हमें यह नहीं पता कि अभी वो कितने दूरी पर खड़ा है, ये डिस्टेंस डी हमें नहीं पता। व्हाट इज द डिस्टेंस द मैन इज स्टैंडिंग from the cliff? In fact we have to find that first question हमें बोल रहा है calculate the distance of the person from the cliff। तो ये जो d मैंने डिनोट किया है फिगर में, ध्यान से देखो, ये d है क्या? ये d है वो डिस्टेंस जो डिस्टेंस पर वो इंसान खड़ा है इस क्लिफ से। तो वो डिस्टेंस को हमें निकालना है एंड नाउ वी आर कॉलिंग दैट डिस्टेंस विद द सिंबल d। तो मैंने यहां पर ना d लिख दिया, फिगर को एकदम और सिंपल बना दिया। यहां पर ये डिस्टेंस को हम d बोल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? देखो हमें एक और चीज दिया हुआ है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज 336 मीटर पर सेकेंड। तो जो साउंड का स्पीड है वो हमें दिया हुआ है, बुलेट का स्पीड नहीं है ये जो साउंड का स्पीड है, जिस स्पीड से साउंड गया, क्लिफ को हिट किया, वापस आया, तो वो साउंड का स्पीड दिया हुआ है। नाउ सी हाउ विल आई सॉल्व इट। सो वेरी सिंपल, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव बीन गिवन दैट द टाइम टेकन फॉर द एको इज 3 सेकेंड्स। वी हैव बीन गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। v मतलब स्पीड, v denotes speed of the sound, t denotes the time taken for the sound to go forward and come back, means time of the echo। now what is the total distance covered? the total distance covered by the sound, यहां पर ना ऐसे मैं लिखता हूं, ध्यान दो, पूरा सिंबल को यूज कर रहा हूं, पूरा वर्ड को लिखता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। t नहीं लिख रहा हूं, टाइम लिख रहा हूं। टाइम 3 सेकेंड लगा, स्पीड ऑफ द साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड, सिंपल। अब देखो डिस्टेंस, हम सब साउंड का बारे में बात कर रहे हैं। कितना टाइम लगा साउंड को जाने आने में? 3 सेकंड। कितना स्पीड है साउंड का? 336 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस कवर किया साउंड ने? ये तुम अब सोचो, साउंड ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? डी डिस्टेंस कवर किया? नहीं, वो तो जाने में साउंड को डी डिस्टेंस कवर हुआ, वापस आने में साउंड को फिर से डी डिस्टेंस कवर हुआ, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आया ना, तब ना उसे एको सुनाई दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड इज नॉट डी, इट इज डी प्लस डी। जाने में डी, क्योंकि जब गया और पहाड़ को हिट किया तब डी डिस्टेंस ट्रैवल किया साउंड ने, और फिर रिफ्लेक्ट होकर जब वापस उसके कान में आया फिर से डी डिस्टेंस, तो डी प्लस डी 2d। 2d इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साउंड, 2d। इस बात का ध्यान देना है। अब हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे जो क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लास 6 के बच्चे को भी पता है ये फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम लोग सबको पता है। तो डिस्टेंस का वैल्यू 2d है, स्पीड का वैल्यू 336 है, यूनिट में अभी नहीं लिख रहा हूं, टाइम है 3 सेकेंड, सिर्फ 3 लिख रहा हूं। अब इसको सिंपल सॉल्व करूंगा, d इज 336 इंटू 3, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, और 168 इंटू 3 4, 504। तो 504 मीटर्स, क्योंकि यहां देखो यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो 504 मीटर्स, दिस इज द डिस्टेंस at which the man is standing from the cliff। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया है। Is it not very very simple?
अब आगे में एक और सिनेरियो है। अब बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, बड़ा इजी है, फर्स्ट पार्ट भी कितना सिंपल था, है कि नहीं? सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल। अब ध्यान दो क्या बोलता है। आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ, ये व्यक्ति अब क्या कर रहा है, थोड़ी डिस्टेंस क्लिफ से दूर चला जाता है। अंडरस्टैंड द इंग्लिश, इट सेज मूविंग, आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ। अगर ऐसा बोलता आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स द क्लिफ, तो फिर वो व्यक्ति क्लिफ के तरफ जा रहा होता। लेकिन अभी बोला है ही मूव्स अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ, या फिर ऐसा भी बोल सकता है आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द क्लिफ, मीनिंग इज सेम। तो ये व्यक्ति ना अभी क्लिफ से थोड़ी दूर पर चले जाता है और फिर वहां जाके फिर से गन को फायर करता है, एंड फायर्स द गन अगेन। क्लिफ से वो थोड़ी दूरी पर चला गया, अब वहां से वो फिर से गन हिट शॉट किया, डिस्क्याओ, एंड दिस टाइम ही हियर्स द एको 1.5 seconds later than the first। 1.5 seconds later than the first। फर्स्ट साउंड तो उसको 3 सेकंड बाद सुनाई दिया था, और ये अभी फर्स्ट एको मतलब जब वो डी डिस्टेंस पर खड़ा था, डी मतलब 504 मीटर्स, जब वो 504 मीटर्स की दूरी पर खड़ा था तब उसको एको सुनाई दिया था 3 सेकंड बाद। लेकिन अभी जब वो कुछ डिस्टेंस और दूर चला जाता है क्लिप से, अब उसको एको सुनाई देता है 3 सेकेंड्स प्लस 1.5 सेकेंड्स बाद, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1.5 सेकेंड्स लेटर देन द फर्स्ट, मतलब 3 सेकंड के बाद के 1.5 सेकेंड्स, मतलब टोटल 4.5 सेकेंड्स बाद उसको इस बार एको सुनाई दे रहा है। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ 1.5 सेकेंड्स लेटर देन द फर्स्ट। फर्स्ट में उसको कितना टाइम लग रहा था, 3 सेकेंड्स। अभी 1.5 सेकेंड्स लेटर देन द फर्स्ट मींस 3 प्लस 1.5 सेकेंड्स व्हिच इज 4.5 सेकेंड्स। तो मैं फिगर को फिर से बना रहा हूं, नीचे देखो, या फिर इसी फिगर में मैं मॉडिफाई कर देता हूं। अभी ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन, देखो मैं यहां इनिशियल पोजीशन लिख दिया हूं, तुम्हें दिख रहा है इनिशियल पोजीशन। अब ये व्यक्ति यहां पहुंच गया, सेम पर्सन है, सेम पर्सन है, ओके, एंड नाउ ही हैज गॉन बैक बाय सम डिस्टेंस, लेट अस कॉल दैट D1। अभी वो D1 डिस्टेंस पीछे चला गया है, वही मुझे निकालना है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन, वो कितना डिस्टेंस पीछे गया वो निकालो, D1 निकालना है, और D का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, सो वी कैन नाउ राइट 504 हियर, 504 मीटर्स। तो पहले वो 504 मीटर्स की दूरी पर खड़ा था, अभी वो D1 डिस्टेंस पीछे चला गया है। सो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द मैन, सेम पर्सन है, एक है इनिशियल पोजीशन और ये न्यू पोजीशन है। दिस इज द वन सिंगल पर्सन एट टू डिफरेंट पोजीशंस, ओके। Now in the new, when he is at the new position, this time what happens, we will write all the details। यहां पर भी जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस हमने लिखा था, यहां पर भी वही काम करूंगा। तो इस बार इस बार हम कर रहे हैं when the person is at his new position। न्यू पोजीशन मतलब अभी वो कितने डिस्टेंस पर है क्लिफ से, 504 प्लस D1। कितने डिस्टेंस पर है क्लिफ के साथ, टोटल डिस्टेंस कितना है, 504 प्लस D1 मीटर्स, है ना। यहां से यहां तक 504, फिर यहां से यहां तक D1, तो टोटल डिस्टेंस क्लिफ से कितनी दूरी पर है, 504 प्लस D1। ये चीज हमें समझना है। तो यहां पर टाइम लगा एको को कितना, 3 प्लस 1.5 सेकेंड्स, यानी 4.5 सेकेंड्स लगा। उसके बाद स्पीड ऑफ द साउंड, फिर से सेम चीज है, स्पीड ऑफ द साउंड तो चेंज नहीं होगा चाहे कहीं भी जाए, वो स्पीड थोड़ी सी दूरी पर वो चले जाए या सामने आ जाए, साउंड का स्पीड थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो तो 336 मीटर अगर दिया हुआ है, आई मीन 336 मीटर पर सेकेंड अगर दिया हुआ है तो 336 मीटर पर सेकेंड ही होगा। अच्छा, इस बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड कितना होगा, ध्यान दो, बहुत इजी। साउंड को जाने में कहां से जा रहा है, यहां से, जहां से मैंने अभी ये रेड कलर का इंसान को हाईलाइट किया है, अभी तो यहां पे है ना, है द मैन इज स्टैंडिंग हियर, सो फ्रॉम दिस पॉइंट द साउंड विल गो forward, hit the cliff and again come back to him, the sound, okay। तो जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 504 प्लस D1, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस पर है ना वो अभी, 504 प्लस D1, और वापस आने में फिर से 504 प्लस D1। तो इस बार टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 504 प्लस D1। Are you understanding? ट्वाइस ऑफ क्यों लिखा, क्योंकि 504 प्लस D1 जाने में और 504 प्लस D1 मीटर्स आने में साउंड को इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब आगे वही क्लास 6 का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ 504 प्लस D1 इज इक्वल टू स्पीड है 336, टाइम है 4.5। क्या ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब तो सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसके आगे तो कोई फिजिक्स नहीं है, सिंपल मैथ्स है क्लास 7 लेवल का। तो मैंने इस 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, 2 नीचे आ गया, काटो 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। आगे सॉल्व करो तो D1 का वैल्यू तुमको मिल जाएगा। तो
मैंने D1 का वैल्यू सॉल्व किया, 168 इंटू 4.5 किया पहले, 756, फिर इस 504 को उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इट इज 252 मीटर्स एंड दिस इज व्हाट आई वाज आस्क्ड टू फाइंड दैट हाउ मच डिस्टेंस डज ही मूव बाय। तो यहां पर फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर द मैन मूव्ड बाय 252 meters. Answer. Is this not very easy? Okay, children. I hope you have understood the question nicely.